जिंदगी में सबको लगा करती है। सीता की भावनाओं को भी चोट लगी होगी, द्रौपदी की भावनाओं को भी चोट लगी होगी, अरे और तो और चंदन बाला की भावनाओं को भी चोट लगी होगी, मीरा की भावनाओं को भी घर वालों ने चोट पहुंचाई होगी। लेकिन इन चोटों को सहन कर करके ही सोना कभी कुंदन बन जाता है। आग से गुजर कर वो खरा तप जाया करता है। मेरी अच्छी बहन, अगर घर में ज्यादा घिस रहे हैं तो चिंता मत करो। जो चंदन घिसता है ना, वो भगवान की मूर्ति पर चढ़ता है, और जो अकड़ा हुआ रहता है वो किसी पैसे वाले की लाश को जलाने में काम आता है। बस सुधरने का अवसर है आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास। अपने आप को ठीक करने का अवसर है। दूसरे लोग कैसे ये खास बात नहीं है, हम खुद कैसे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ प्रभु जी, आपको गुस्सा क्यों आता है? आप तो इतने सुंदर सुंदर गोरे गोरे आदमी हो, गोरे आदमी को भी गुस्सा आता है? एक बार एक चीज को 10 बार बोल देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद भी वो नहीं करता है तो बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, अगर एक चीज को 10 बार बोल देते हैं तब भी सामने वाला ना सुधरे, शायद आप 10 बार बोलते नहीं है, 2-4 बार में चला जाते हैं। आप भी लगता नहीं है, इतने दूध के दूल्हे तो आप भी नहीं लग रहे हो मुझे, है कि 10 बार आप बोल जाएं। प्रभु जी, आपको क्यों आता है गुस्सा? हमको हमारा गुस्सा सिर्फ हमारा स्टाफ मेंबर्स पे बहुत आता है, और घर में आने के बाद उनको तो हम नहीं बोलते हैं, फिर वो सब गुस्सा अपने घर में निकल जाता है। घर में निकल जाता है? हाँ। ये कोई सुसु है जो घर में आके निकल जाता है? ऐसे क्या करते हो भाई? वो धोले बाल वाले दादाजी, हाँ, आपको क्यों आता है प्रभु जी? हाँ। कोई सुनता नहीं है, कुछ अपने जो दिल का है वो नहीं होता है। आप मेरे पास आ जाओ, मैं जीवन भर आपकी सुनूंगा, ठीक है ना? आ जाओ, अभी से आप निर्णय कर लेना, दोपहर में शाम को हमारे पास आ जाना, कभी भी अनसुनी नहीं करेंगे। जो आप बोलेंगा वो हम करेंगे, ठीक है? चलेंगा? चलो सब लोग विराजो। 6 महीने का बच्चा जब पालने में झूलता है, यूं 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 हाथ पांव मारता है। याद करो, अपने घर में पोता होता है ना, और वो यूं 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 हाथ पांव मारता है, तो दादी सा कहती है, ओ रो 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 रो, देखो 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 देखो, इसके गाल बिल्कुल मुझ पर गए, कहती है ना ऐसे। और तब इसकी बुआ कहती है, इसके होठ बिल्कुल मुझ पर गए हैं। और तब 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 चाचा कहते हैं, इसकी ठुड्डी बिल्कुल मुझ पर गई है। और तब उसके पापा कहते हैं, इसकी आंखें मुझ पर गई है। और तब उसकी माँ कहती है, और रे 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 छोड़ो सारी बात, इसका पूरा चेहरा मुझ पर गया है। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो सब लोग कहते हैं, मुझ पर गया है, मुझ पर गया है, मुझ पर गया है, मुझ पर गया है। और जब वही बच्चा 20 साल का होता है, शैतानी करता है, हक्का हुक्का करता है, गाली गलौज करता है, हाथापाई करता है, लोग उपालम देने आते हैं, तो घर वाले सारे इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होकर एक साथ पूछते हैं, पता नहीं और आरामी किस पे गया है? अरे क्या गजब है, जब तुम 6 महीने के थे तो सब कह रहे थे ये मुझ पर गया है, मुझ पर गया है, मुझ पर गया है, और सब मिलकर पूछ रहे हैं पता नहीं ये किस पर गया है। मेरे भाई, जिंदगी में ऐसी नौबत मत आने देना जब घर के लोग मिलकर आपके लिए पूछे, अरे भाई ये किस पर गया है, किस पर गया है, किस पर गया है। आखिर हम कैसे जीते अपने क्रोध को? गुस्सा आदमी को 3 तरह से आता है। नंबर 1, किसी को सुधारने के लिए। पहले बात, जैसे मां अपने बच्चे पर गुस्सा करती है, गुस्सा पहले चरण में आता है किसी को सुधारने के लिए। इसको कहते हैं मीठा गुस्सा। क्या कहते हैं? मीठा गुस्सा। दूसरे चरण में गुस्सा आता है अपने अहंकार को बताने के लिए। मैंने कहा, तूने ऐसा नहीं किया, सही है कि गलत है खास बात नहीं है, पर पति को लगता है मैं कह के गया था ऐसे तू करना, और तूने ऐसा नहीं किया। वो कहती है मैंने सोचा इसका ये ठीक नहीं, तूने क्यों सोचा जब मैं कह के गया? तो दूसरा गुस्सा आता है अपने अहंकार को जताने के लिए। किसके लिए? अपने अहंकार को जताने के लिए। इसका नाम होता है बहुत गुस्सा। और एक तीसरा गुस्सा होता है सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। आपका अभी ऊंचा पद है, आपको बदला निकालना है, और आप अपने ऊंचे पद पर बैठकर सामने वाले का तिरस्कार कर रहे हैं, हाका हुका कर रहे हैं, और वो कुछ बोलने में समर्थ नहीं है क्योंकि आपसे बहुत नीचा है। ये जो गुस्सा होता है इसका नाम होता है बेहद गुस्सा। कौन सा गुस्सा? एक होता है मीठा गुस्सा, एक होता है बहुत गुस्सा, एक होता है बेहद गुस्सा। जब आप किसी को सुधारने के लिए गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए गुस्सा कर रहे हैं। और गुस्से का ध्यान रखना, ये बड़ा सब परिवार होता है। गुस्सा कभी भी अकेला नहीं आता। जैसे आप कहीं जीवन में जाते हैं तो विद फैमिली जाती है ना, ऐसे गुस्सा जब भी आता है विद फैमिली आता है, कभी भी ये अकेला नहीं आता। गुस्सा जब भी आता है तो अपने पिता को भी साथ में लेकर आता है। और गुस्से के पिताजी का नाम है घमंडी राम जी। क्या नाम है बोलो तो? चलो, गुस्से की फैमिली का पूरा इतिहास ले लो अपने दिमाग में। गुस्से के पिताजी का नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो। घमंडी राम जी। मैंने बोला
अकड़ा जाती है। तो गुस्सा किसका बेटा है? घमंडी राम जी का। हाँ, गुस्से की मां भी है, उसका नाम है उपेक्षा। कि जब मुझे कोई नजरअंदाज नेगलेक्ट कर देता है तो मैं सहन नहीं कर पाता और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं और अपनी तरफ से टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता हूं। और हाँ, गुस्से की पत्नी का नाम बताऊं? गुस्से की पत्नी का नाम बताओ। पहले आप अपनी बीवी का नाम बताओ, तो मैं गुस्से की पत्नी का नाम बताओ। गुस्से की पत्नी का नाम है हिंसा बैसा। गुस्सा जब भी आता है ना कहीं आक्रोश, कहीं न कहीं वैर विरोध, बोलचाल बंद करना, लंबी दूरी तक के लिए आपस में खिंचाव पैदा करना, अपशब्दों का प्रयोग करना और कभी कभी हाथापाई तक, कभी कभी पत्थरों तक, कभी कभी लकड़ियों तक उतर जाना। यानी गुस्सा अपना परिणाम पत्नी के रूप में हमेशा हिंसा के रूप में लेके। हाँ, गुस्से के दो जुड़वा भाई भी है, एक का नाम है वैर और दूसरे का नाम है विरोध। दिमाग में ले लो, नोट कर लो, मोबाइल में डाल लो इस चीज को। गुस्से के दो जुड़वा भाई, क्या नाम है? एक का नाम वैर, दूसरे का नाम विरोध। जब जब हमें गुस्सा आता है, देखो हम में से कई लोग हैं जिन्होंने 20 साल पहले किसी बात को लेकर आपस में बोलचाल गुस्से में आकर बंद की थी और वो 20 साल से आपकी बोलचाल अभी भी बंद है। मेरे भाई, ये जीवन का नरक बना हुआ है। अपने जीवन के नरक को निकालिए, अपने मन के मैल को हटाइए, अपने भीतर की वैर विरोध की गांठ को खोलिए और अपने मन को हल्का करते हुए संकल्प लीजिए, अरे कल तक जिससे बोलचाल बंद थी, मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़कर उससे बोलचाल शुरू करने की कोशिश करूंगा, अपने द्वारा 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा। वैर विरोध गुस्से के 2 जुड़वा भाई है। और हाँ, गुस्से की एक जवान बेटी भी है, जुड़वा बेटियां, और उनका नाम है, एक का नाम है निंदा और एक का नाम है चुगली। और गुस्से की एक पोती भी है जिसका नाम है थूक फजीती। क्या नाम है? अंततः गुस्से में आदमी की क्या होती है? थूक फजीती। मैंने ऐसा क्यों बोला यार, मेरे बाप का क्या जा रहा था, मैं क्यों माथा लगा, अरे मैं भी फोगट में बोली, हमारे बाप रो कहीं जावे, फूटा का नाम उड़ रहा। ये सब बातें पहले सोचे तो कितना अच्छा होगा, ये बात में क्यों सोच रहे हो? गुस्सा शुरू होता है पागलपन से और समाप्त होता है प्रायश्चित से। क्या कहा मैंने? गुस्सा शुरू होता है किससे? पागलपन से, पर गुस्से का समापन होता है हमेशा प्रायश्चित पे। मैं क्यों बोला, मैंने क्यों माथा लगा, अरे मेरे बाप का क्या जा रहा था, मैं क्यों झगाड़ कर रहा था, मुझे क्या मतलब, मैं क्यों माथा फोड़ी कर रहा था। काश ये विकल्प पहले जग जाता तो गुस्से का माहौल ही नहीं बनता। पर गुस्से की कमजोरी है, पहले गुस्सा होता है और उसके बाद अंतर्मन में थूक फजीती की भावनाएं पैदा होती है। और गुस्से का जो परिणाम है ना, मैंने यही देखा है, इंसान के मन की दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है। मेरे भाई, एक बात दिमाग में याद कर लेना, अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? दिमाग में बात नोट कर लेना, अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का अधिकार नहीं। अगर आप सही हैं तो आपको कहीं भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं सही हूं, मैं अपने आप में जानता हूं, पर अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। आओ, जब हम समझ चुके गुस्सा हमारे लिए नुकसानकारी है, तो आओ अब हम इसे जीतने की शुरुआत करते हैं। गुस्से को जीतने का जो सबसे पहला मंत्र मैं आपको दे रहा हूं वो है, अपनी जिंदगी में मुस्कुराने की आदत डाल लो। कौन सी आदत? एक बार अपनी कमर सीधी कीजिए तो और अब एक बार मुस्कुराइए। चलिए अपन 30 सेकंड तक पहले तबीयत से मुस्कुराते हैं। हाँ। वो दादाजी आए थे ना जिनको बहुत गुस्सा आ रहा था, दादाजी आगे आओ, तो आपने कहा ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक बार मुस्कुराते हुए गुस्सा कीजिए। चलिए उधर कीजिए, मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए गुस्सा कीजिए। आएगा मुस्कुराते हुए गुस्सा? आएगा? हाँ, वो कहते हैं यार गुस्सा करे तो मुंह पत्ती तो निकाल दो, बैठ जाओ। मैं आपको ये अनुरोध करना चाह रहा हूं, जब जब हम मुस्कान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तब गुस्सा सामने वाले ने किया, नेगलेक्ट कर दो, ठीक है, बोल दिया, कह दिया। समझो गुस्से में आकर आपकी पत्नी ने, आप में कोई है जिसकी पत्नी को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करो तो। केवल 2 लोग हैं जिनकी पत्नी को गुस्सा आता है। ये सब देवियां बैठी है क्या? है? ये सब देवियां बैठी है। और अगर आपकी पत्नी को गुस्सा आता है ना, तो आपके लिए मैं मंत्र दे रहा हूं, और मंत्र इतना सा है, अगर गुस्से में आकर पत्नी कह दे तुम तो जानवर हो, जानवर,
क्या कह दे, क्या कह दे, तुम तो जानवर हो जानवर, तो बुरा मत मानना, मुस्कुरा कर बोलना। अरे भाई तू कितना अच्छा अच्छा शब्द ढूंढ कर लाती है। वो चले गए, हैं मैंने आपको जानवर कहा और आप मुस्कुरा रहे। अरे भाई तूने बात ही ऐसी मुस्कुराने की कही। तू मेरी जान, मैं तेरा वर, अपन दोनों मिले तभी तो क्या हुए। उपेक्षा के वातावरण को मुस्कान में बदलना, गलत वातावरण को मुस्कान में बदलना, किसी के अपशब्दों को मुस्कान में बदलना, क्रोध के माहौल को मुस्कान में बदलना, यही तो जीवन जीने की कला है। कि सामने वाला विवेक खो बैठा है, वो अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। गुस्से में आकर पत्नी ने कह दिया मैं तो पीहर चली जाऊंगी, बस घबराना मत, झट से अंदर जाना और एक सूटकेस उठाना, 4 साड़ियां, 4 कपड़े, थोड़े गहने फटाफट डाल करके, क्योंकि अमृत सिद्धि योग पहली बार आया है आपके जीवन। वो गुस्से में कह रही है मैं पीहर चली जाऊंगी, आप तो यही चाह रहे थे ना, और वो योग आ गया है। झट से तैयार करके सूटकेस लाके देना, पता नहीं मन कब बदल जाए। सूटकेस लाके देना, लो मैंने सूटकेस तैयार कर दी, पधारो सा। और वो और गुस्सा आएगा, और गुस्से में तिल मिलाएगी, देखो मैं जा रही हूं, तो कहना बेटे चिंता मत करो, मैंने ओला बुक कर दी है, नीचे आ रही है। मैंने तुम्हारे लिए ओला भी बुक कर दिया, वो नीचे आ रही है। और वो गुस्से में तमतमाती हुई सूटकेस हाथ में लेकर नीचे उतरेगी, ओला सामने आएगी, और जैसे ही ओला का दरवाजा खोलो उससे पहले मुस्कुरा कर कहना अरे भाई तुम पीहर चले जाओ, नो प्रॉब्लम। वो कहेंगे जा रही हूं, कहना हाँ, आराम से जाओ, तुम पीहर जाओ, बच्चों को ननिहाल भेज दूंगा, मैं ससुराल चला जाऊंगा, रहेंगे अपन साथ साथ, बस